तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ये आपको लेक्चर सेकेंड है। फर्स्ट लेक्चर में हम जो है आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको 1 to 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 6 से आगे आपको सॉल्व करेंगे, 6 या 7 से आगे। ओके, तो आप उस लेक्चर को नहीं देखे, फर्स्ट वाले लेक्चर को अवश्य देख लें। और ये अपना सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम जो है आप क्वेश्चन तो देख चुके होंगे थंबनेल में कौन कौन क्वेश्चन है, तो वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम देने जाए तो इससे पहले ये सब क्वेश्चन अवश्य पढ़ ले। तो चलिए हम क्या करते हैं, वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 7 है, देखिए ये क्या कहता है आपको। ये कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरिन सीरीज एंड एक्सपेंड cos x इन पावर ऑफ x। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैक्लॉरिन्स का जिक्र कर चुका है, तो आपको क्या करना है, मैक्लॉरिन्स का सीरीज को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। और इसका प्रूफ हम क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंड cos x, ये भी क्वेश्चन है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, cos x है, इसको आप लेट कर लीजिए। f ऑफ x बराबर में अपन मान चुके हैं cos x। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको चाहिए मैक्लॉरिन सीरीज के लिए, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, f0 x f डैश 0 एंड आपको प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में फैक्टोरियल 2f डबल डैश 0। इस प्रकार ये क्या होता है, आपको आगे डॉट डॉट काम करता जाता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो आपको छोटा सा काम और करना है, यहाँ से आपको f0 निकाल लीजिए, ताकि हमें जो फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा। और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो अपना क्या हो चुका है, यहाँ से 1 निकल चुका है। और आप क्या करिए, f डैश x निकाल लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो आप f डैश x निकालते हैं, तो इसका मतलब है आपको इसका डिफरेंशिएशन, और f वन टाइम डिफरेंशिएशन है, cos का क्या लिखेंगे, माइनस का sin x, मतलब sin का डिफरेंशिएशन अपना बन चुका है क्या चीज, cos x। तो cos का माइनस sin, ये तो ही चुका है ना, और मैं यहाँ से 0 पे निकालूंगा, तो क्या होगा, sin 0 पर 0। अब आपको क्या करना है, f डबल डैश x निकालेंगे, मतलब माइनस का sin का वापस से cos x, और इसका क्या करना आपको, f डबल डैश आप 0 निकालेंगे, तो ये cos 0 पर -1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर में हमारा -1 इंतजार कर रहा है। और आपको क्या करना है, f ट्रिपल डैश, अगर x की बात कर ले तो आप यहाँ से बात करेंगे cos का माइनस का sin x, लेकिन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये भी तो माइनस है, तो अपना माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो आप यहाँ पर f का पावर में ट्रिपल डैश 0 इज आपको हो चुका है sin 0 पर 0, ये तो ठीक है। आगे हम लोग f4, मतलब आपको क्या करना है, f4 डैश, मतलब आपको ये निकालेंगे, तो sin का वापस से cos x, तो अपने को मिल जाएगा आपको f4 एंड 0, मतलब आपको cos 0 पर 1 होता है तो 1। तो ये अपन क्या कर चुके हैं, ये चारों निकाल चुके हैं। आपको क्या करना, फॉर्मूला पर क्या करना, रखना है, f ऑफ x बराबर में f0, और f0 का जो वैल्यू है वो है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में सॉरी पहले x होगा फिर एक्स स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, पहले लिखिए x f डैश 0, और f डैश 0 का मान अपने को हो 0 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में फैक्टोरियल 2, और ये इसका जो वैल्यू है आपको माइनस का 1 प्लस एक्स का पावर 3 बट्टा में फैक्टोरियल 3, और इसका जो वैल्यू है वो है आपको 0, एक्स का पावर 4 बट्टा में फैक्टोरियल का 4, और इसका जो वैल्यू है 1 है। और ये आपको अप टू इन्फिनिटी तक चलता है जैसे चल रहा है। तो आपको f ऑफ x जो लेट किए थे वो क्या लेट किए थे, cos x, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। तो cos x बराबर में आपको फाइनली आ चुका है ये 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2, और ये प्लस x का पावर 4 बट्टा में 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 3 12 दूनी 24। तो ये चीज है, आगे भी आप इसको ऐसे ऐसे करके निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कम से कम 3 सीरीज, कम से कम आपको 3 सीरीज निकाल लेना है। ओके, तो ये चीज है, आपने यहाँ पर ये काम किया। आगे ये तो अपना cos x आसानी से अपन क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। आगे हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, आपको ये आप इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, तो आप क्या करिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, हो चुका होगा। मैं अगला प्रश्न को इसमें क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको एक्सपेंड e का पावर sin x और एज फोर टर्म इन्वॉल्विंग x का पावर में 4 है। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहे तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए
तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, आप जो है इसको आपको, अच्छा ये मैक्लॉरिन जो सीरीज निकाले ना, इसका भी सीरीज निकालना आपको। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन अगर मैं बात कर लूँ तो इसको भी आप एफ ऑफ एक्स मान लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया शायद 2018 में लगभग, हाँ बिल्कुल। तो आपको ये चीज है, और साइन एक्स है ना, तो दिक्कत नहीं लेना आपको। यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा वो ध्यान से सुनिए। को ये सीरीज जो था आपका, मतलब जैसे था F0 निकालना पड़ेगा, ये तो चीज है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, इसमें कोई ये शक की बात नहीं है, आप निकालना पड़ेगा। साइन 0 मतलब आपको 0 1 हो चुका है। आप f डैश एक्स निकाल लेंगे, मतलब e का पावर साइन एक्स, मतलब आप इनटू में क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आप लिख लेंगे, बिल्कुल आप साइन एक्स का कॉस एक्स लिखेंगे। अब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर छोटा सा चीज और है, आपको ये चीज मिल जाएगा। देखिए मैं बता दूं आगे आप इसमें क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स तो निकल चुका है, अब एफ डैश मतलब आपको 0 के साथ निकाल लीजिएगा। तो ई का पावर में, अच्छा आपका मैं ई का पावर 0 लिखूं, मतलब डायरेक्ट आप लिखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको 1, और cos 0 का 1 हो चुका है। एफ डबल डैश की बात कर ले, एफ डबल डैश एक्स मतलब आपको ये चीज है, ऐसा करिए ना, cos एक्स को रहने दीजिए, ई का पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ई का पावर साइन एक्स, और वापस से साइन एक्स का आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, cos एक्स बोलेंगे। इज यू इनटू बी, सिंपल। cos एक्स को ई का पावर साइन एक्स को आप रहने दीजिए, cos एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो आप यहां पर ऐसा करिए, ये प्लस को मैं मिटा देता हूं और इसे मैं क्या कर दूंगा, अभी माइनस करने वाला हूं, क्या चीज, माइनस। तो इसे अपन क्या कर दिया, माइनस। तो ये चीज आपका क्या हो चुका है। देन आपको मैं बात कर लूं, ये एफ डबल डैश एक्स आ चुका है। मैं यहां से क्या करूंगा, ई का पावर साइन एक्स को आप कॉमन ले लीजिए। अगला टर्म में जो है ना, आपको ये फायदा होगा आगे वाले टर्म में कि ई का पावर साइन एक्स आप कॉमन ले चुके हैं, और कॉमन लेने के बाद ये फायदा होगा कि वो आपको जब डिफरेंशिएट करेंगे वो आसानी हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स हो चुका है, ये माइनस का साइन एक्स हो चुका है। इज क्लियर। तो आपको एफ डबल डैश ये एक्स होगा, मैं तो अभी एफ डबल डैश 0 निकालेंगे ना, क्यों वाई, क्योंकि हमें फॉर्मूला पे डालना है मैक्लॉरिन सीरीज पर। तो आप इस सीरीज के लिए क्या करना है, ई का पावर 0 कितना हो चुका, 1 हो चुका है, ये 1 और माइनस का 0 मतलब 1 हो चुका है। चलिए बड़ा आसानी से अपन को निकालना, एफ ट्रिपल डैश निकाल कर चेक कर लीजिए, कम से कम 2-3 सीरीज, 0 नहीं एक्स पर काम कर लेंगे। तो आप अगर ये काम करते हैं तो आप मुझे ये बताइए, एफ ट्रिपल डैश आपने निकाला, इसका मतलब है कि ई का पावर साइन एक्स है, रहने दीजिए, और ये कॉस स्क्वायर का 2 कॉस एक्स, फिर कॉस का साइन एक्स, लेकिन माइनस भी आ जाएगा, लगा दीजिए माइनस में। देखिए ना, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है ना, साइन का कॉस एक्स। एक चीज आपको समझ में आया क्या, ये u इंटू भी लगेगा। हाँ, अगर आप u इंटू भी का अगर आप जिक्र करते हैं ना इसमें, तो e का पावर साइन एक्स को रहने दिया, इसका तो आपको -2 ये हो चुका है, प्लस डालेंगे e का पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स, वापस से ये सिमिलरली आपको लिखना है, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स। तो इस तरीके से आपको आएगा। आगे आप क्या करेंगे यहां पर, अच्छा एक चीज है, अगर मैं इसकी बात कर लूं, ये चीज है, आप सब में से ई का पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये काम एक और नया चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई का पावर साइन एक्स सब कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए आपको जो है ना 1 ही आ रहा है, देखिए कहीं कहीं पर चेंज हो जाएगा तो फिर आपका सीरीज क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। एक चीज है, एक्स का पावर 4 भी कर चुका है, यहां पर आपको 4 टाइम तो करना पड़ेगा, ई का पावर साइन एक्स कॉमन ले लिए, तो आपको जो है ये माइनस का 2 साइन एक्स, और ये लिख लीजिए माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस का कॉस एक्स, ई का पावर साइन एक्स यहां से बाहर निकल रहा था क्या, ये गुना कर दीजिए, प्लस का कॉस का पावर 3x, गुना करिए यहां पे माइनस का साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स। चलिए छोटा छोटा रिजल्टेंट आ रहा है, दिक्कत नहीं है, ये ई का पावर साइन एक्स कर दीजिएगा, ये -2 और -1, माइनस का 3 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स। आगे हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छा आगे हम लोग ये काम कर लेते हैं ना, एफ ट्रिपल डैश 0, ये तो 1 हो चुका है, माइनस ये तो 0 भाई, जहां पे साइन वो 0, साइन 0 पर 0 होता है, याद रखिए, ये चीज याद है तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो 0 माइनस का कॉस 0 का मान आपको हो चुका 1 प्लस का 1, अरे ये पार्ट 0 हो चुका है,
चेंज हो गया। बाकी हम लोग 1 1 ला रहे थे ना, बिल्कुल ये चेंज हो चुका है, इसलिए आपको तो दिक्कत हो सकता है कहीं अगला वाला भी आपको चेंज हो जाए। 0 हो चुका है ये पार्ट। चलिए अब क्या करिए, f का पावर 1 और निकाल कर चेक करिए, f का पावर 4, f4 निकाल लेते हैं हम लोग यहां से। देखिए f4 निकालने का ये मतलब है ये यस x, थोड़ा लंबा है ये, e का पावर साइन x को रहने दीजिएगा, और ये माइनस का 3 है। अच्छा ये माइनस का 3 है, क्यों ना मैं इसको -3 लिखा हुआ 3/2, 2 से अपन गुना भाग इसमें कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। 2 से गुना भाग कर लेते, क्या काम बन रहा है तो कर लीजिए ना 2 से गुना भाग। तो अपना ये अगर 2 से गुना भाग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 sin a इंटू कॉस ए, मतलब ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला, बड़ा मस्त हो जाएगा फिर तो। हाँ ये माइनस का cos x ये चीज़ है, तो आप यहाँ पर ऐसा करिए ना, 2 से गुना भाग करिए, तो 2 से गुना भाग किया, 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, 2 आ जाएगा तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा sin 2x, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं मैं, इसकी sin 2x, अगर sin 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 डैश लिखे तो डिफ्रेंशिएशन है ना, इसलिए ये आपका हो जाएगा ये sin 2x का 2 cos 2x, डायरेक्ट अपन ये किए, ठीक है। पहले इसको क्या किए होंगे, sin 2 थीटा बनाए होंगे, कैसे, जब 2 से गुना भाग किए होंगे तब, माइनस का ये cos x का प्लस का sin x, cos क्यूब है प्लस 3 cos स्क्वायर x, cos का माइनस साइन एक्स। और डायरेक्ट लिखो ना यार, यहाँ पर आपको क्या उतना दिक्कत नहीं लेना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको प्लस करके लिख देता हूँ, एक स्टेप बचेगा। ये माइनस का cos क्यूब है तो 3 cos स्क्वायर एक्स, cos का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, इसलिए डायरेक्ट वहाँ पे माइनस डाल दिया, u इंटू बी चल रहा है ना, प्लस। अब क्या करेंगे, ये वाले का तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका, अब e का पावर साइन एक्स का, तो e का पावर साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos, और ये टोटल पार्ट आपका सिमिलरली चलेगा, तो इसको -3 sin x cos x लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे sin 2x का, छोड़िए हटाइए, माइनस का 3 sin x, वैसे भी अपना काम बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है, माइनस का cos x प्लस का cos क्यूब x, तो अपना काम बन जाएगा, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना। अब आपको क्या यहाँ पे क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अब f का पावर, अब ज्यादा कुछ लोचा वोचा मत पालिए, f4 तो निकाल ही चुके हैं ना, अब 0 डालिए, अब कहानी खत्म, ये 1, ये आपको ये 2 कैंसिल, माइनस का 3, ये 0, साइन के सामने 0, ये हमेशा याद रखें, साइन के सामने 0, तो 0 ही बन जाता, कॉस के सामने 0 1, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना। माइनस का ये तो आपको 0 हो चुका क्योंकि साइन बैठा हुआ है यहाँ पे, ये आपका 1, ये भी 1, ये टोटल 0, ये -1 प्लस 1, ये भी तो 0 हो चुका, टोटल पार्ट इधर कहानी खत्म हो चुकी है, तो अपने पास माइनस का 3 आया, f का पावर 4। चलिए अब मैं f ऑफ x की बात कर लूं तो आप क्या लिखेंगे यहां पर कि f ऑफ 0 का मतलब आपको देख लीजिए कितना है, अच्छा 1 1 चल रहा था नहीं, f ऑफ x f0 1, f डैश 0 भी 1, और ट्रिपल पर भी 1 ही चला क्या, तो ट्रिपल 0 हो चुका है, इसलिए तो मुझे चौथा निकालना पड़ा यहाँ पर। अच्छा तो f0 का मान 1, f डैश 0 का मान भी आपको कितना हो चुका है, आपको 1 हो चुका है, f ट्रिपल का जो मान होता है वो आपको होता है आपको 0, और 4 की बात कर ले तो ये अभी निकाल ही चुके, माइनस का 3 x का पावर 3 बट्टा में फैक्टोरियल का 4 गुनेगा -3 अप टू इन्फिनिटी तक जो चलता है वही चीज़ है। f ऑफ x किसको माने थे देख लीजिए, e का पावर साइन x को अपन माने थे, तो e का पावर साइन x बराबर में आपको हो चुका ये 1 प्लस x माइनस का 3। अच्छा एक चीज़ पता है, 4 को अगर तोड़े तो 24, और 3 बट्टा में 24 मतलब कितना 24 ना, 24 3 अट्ठे 24 ना 8, तो माइनस वो तो कट चुका ना, एक्स क्यू बट्टा में 8 प्लस अप टू आगे चलेगा। तो ये चीज आपने काम किया कि ये e का पावर साइन x का आपने सीरीज निकाल लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका छोटा सा चीज है स्क्रीनशॉट, मैं तो आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए एक छोटा सा काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए
अच्छा यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन यहाँ से आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आपको कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, हो गया। चलिए इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, हो चुका है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ना कुछ तो कहता ही होगा। देखिए वो क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 8 था तो क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। इस 9 क्वेश्चन क्या कहता है उसे ध्यान से तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन में जो है देखिए आपको स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर अपना 9 है। आयलर थ्योरम को क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो आयलर थ्योरम का हम प्रूफ जो है आपको दिखा चुके हैं। उस वीडियो का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हमको क्या करना है, आयलर थ्योरम पे बेस्ड है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन की बात कर ले, तो ये 2016 में शायद पूछा भी गया है। ओके तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप इसे ध्यान पूर्वक देखें। तो ये अपन लिए थे 9 में, इसे ले लेते आपको 10 का पहला, एंड 10 का पहला इसका मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा भी आएगा बिल्कुल। और भी बाकी क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे, बट पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको u बराबर में क्वेश्चन दिया गया, तो देखिए सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो आप इसे ऐसा कर लीजिए, u तो पता ही आपको, तो u बराबर में अपने को गिवेन है एक्स स्क्वायर बट्टा में वाई स्क्वायर और x प्लस का y। ये चीज़ हमें को पता है, और ये कहाँ कैसे पता चला आप मुझे ये बताइए। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, और यहाँ पर से आपको क्या करना है, ये डेल यू बट्टा में डेल एक्स, इसका मतलब आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, मतलब आप डेल यू बट्टा का डेल एक्स की बात कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, आसान चीज़ है। आप यहाँ से ऐसा कर लीजिए, तो डेल यू बट्टा में डेल एक्स अगर इसका आप निकालेंगे तो देखिए x प्लस वाई है, आप इसका क्या करिए x प्लस वाई का आप ये कर लीजिए, मतलब u बाई भी जो फॉर्मूला होता है इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, और इसको आप रहने दीजिए, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद रखें आप यहाँ पर एक चीज़ लिख दे, डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी x। अपन यहाँ पे पार्शियली डेरिवेटिव जरूर कर रहे हैं लेकिन x के रेस्पेक्ट में। ओके तो आप ये काम कर लेंगे। देन आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको अपन रहन दिया, इसका आपको स्क्वायर, इसको रहन दिया, और इसका आपको देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, अच्छा आप x के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो y क्या है, कांस्टेंट है, तो आप y स्क्वायर कांस्टेंट है, एक नंबर है, मैं इसे बाहर कर दिया। अभी भी कोई दिक्कत, अच्छा दिक्कत है तो देखिए मैं आपको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, आप दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए एकदम नॉर्मल सी चीज़ें, डेल यू बट्टा में डेल एक्स अपन लिखा, और बराबर में x प्लस का y। ओके x प्लस का y, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ये देखिए तो सिंपल x प्लस का y, मैं y स्क्वायर एक कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट को बाहर कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ब्रैकेट भी देना चाहते तो इसमें भी दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन यहाँ से लिखा स्टार्ट किया, मतलब वही होता है। ये देखिए y स्क्वायर बाहर कर चुके, ये कांस्टेंट है, x प्लस वाई को आप अलग करिए, और ये एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना, u बाई भी लगा हुआ है ना, तो आप x प्लस वाई को सिमिलरली रहने दीजिए। अच्छा x का आपको 1, y का 0, और यहाँ पर y एक्स स्क्वायर। ये सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ है, ये वाई स्क्वायर याद रखे, दोनों में गुना है, क्यों कांस्टेंट था बाहर कर दिए थे ताकि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये आपको कुछ अलग लगे, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, ये कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो आप वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ये तो चीज़ अच्छी बात है, x कॉमन ले सकते हैं। एक चीज़ है आपको यहाँ पर x के साथ निकालना, मैं तो इसमें x से आप गुना कर देता हूँ, फालतू का काहे टाइम वेस्ट करें, यहाँ पर आप x से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको आ चुका है x वाई स्क्वायर। अच्छा आप ऐसा करिए ना, x यहाँ पर भी x यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो ये x स्क्वायर हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। और ये अपना x प्लस का y, और ये चीज़ में कॉमन जा चुका है, यहाँ पर सिर्फ ओनली 1x है, तो ये आपको 2x हो गया, ये 2y हो गया, और इधर माइनस ये x बचा हुआ है, कॉमन ले लिए, लेकिन हम इसलिए आपको बाहर निकाल चुके हैं ना। देखिए ना u जो है ना आपको लाना 3u, सोच कर भी वैसा ही चलना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर आ चुका है, एक्स प्लस वाई, ये अलग ही हो चुका अपना। अगर आप इसे ऐसा भी लिखेंगे तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अपना काम बनना चाहिए, एक्स प्लस का वाई,
ये आपको u की तरह काम कर रहा है ना, तो ये इसलिए अपन जो है थोड़ा अलग कर दिया और कोई खास वजह नहीं है। नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपको y इंटू डेल, अच्छा वापस से अगेन डिफरेंशिएट, मैं लिख दूं अगेन, लिख देता हूं अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली, क्या चीज आपको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी y। अगर y के रेस्पेक्ट में करते ना तो डेल u बट्टा में डेल y लिखेंगे, u बाई भी इसमें भी लगेगा, इसमें कोई ये चीज नहीं है, u बट्टा भी इसमें भी लगेगा। देखिए कहाँ गया ये आपको, लेकिन एक चीज याद रखें, यहाँ पर x जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि x को बाहर करने का चाह रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर दीजिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस वाई को बाहर रखिए और देखिए ना एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अपना वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का 2y, फिर माइनस का वाई स्क्वायर को रहने दीजिएगा, एक्स प्लस वाई का, एक्स का 0, वाई का 1। इसमें यही चीज़ें किसके रिस्पेक्ट में करे वो मायने रखता। आप इसमें y से गुना करिए, डेल यू बट्टा में डेल वाई, वाई से इसमें यहाँ पर y आएगा ना भाई, तो एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, कॉमन लेने में कोई दिक्कत है तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ तो आप समझ सकते हैं, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा ये चीज़, ये इसके डिवाइड में भी आप लिख सकते हैं या फिर इसके ऐसे लिखिए, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर होल स्क्वायर देना है, इसमें भूल गए क्या, होल स्क्वायर ना, ओ सॉरी, होल स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ है, आप यहाँ पर 2y है ना, तो y तो जा चुका है आपका, 2x है, 2y है और ये माइनस का y है। अगर आप चाहे तो एक्स स्क्वायर बट्टा में y, इसके बट्टा में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये 2x 2y माइनस का y। देखिए ये आपका किसका मान आ चुका है। ये मैं अब बात कर लूँगा इस चीज़ में, इसका किसकी बात करेंगे अपन, इसमें ये वाला बोला था निकालने के लिए ना। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, अपन निकाल लेते हैं। एक्स डेल यू बट्टा में डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बट्टा में डेल वाई। आप इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने का क्या मतलब, जोड़ने का मतलब ये जुड़ जाएगा। देखिए ना ये वाला पार्ट आपका जुड़ेगा बिल्कुल, तो दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, तो ये वाला कॉमन लेकर आप एक साथ लिख लीजिए। अभी तक तो कोई दिक्कतें नहीं है, इसलिए देखिए आपका जो है ना ये कॉमन के साथ आ चुका है, और ये दोनों पार्ट का आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस का x, और ये वाला आ गया प्लस का 2x प्लस का 2y, ये माइनस का y। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये 2x में से x, अरे भाई 2x में से x गया तो x, और x प्लस का 2x इधर 3x होगा, राइट। ये 2y, ये 2y 4y में से एक y गया तो ये भी 3y है। आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में ये x प्लस का y, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको नीचे में x प्लस का y, और इसी का नाम क्या है u, तो ये आपका 3u आ चुका है। यही चीज आपको प्रूफ करना था, क्या बोला था, शो करने के लिए, तो ये आपका क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका है। मैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप रिलैक्स मोड में रहे, सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा, छोटा कर दूंगा जिससे स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ, अपने पास अगला क्वेश्चन उससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ चुका है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आप अगर एग्जाम में जाए एग्जाम देने के लिए तो आप इस सब क्वेश्चंस की अवश्य तैयारी कर ले, क्योंकि आपका एग्जाम भी काफी नजदीक है। और बाकी अदरवाइज जो बुक है, जो नॉर्मली है, जो हो सके हम उसका क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन चढ़ा देंगे, मतलब आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, तो इस चीज के लिए भी आपको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देख लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना सॉल्यूशन, ये क्या कहता है, u बराबर में ये चीज है ना, आपको आप सबसे पहले क्या करिए, ये आपको गिवन है u बराबर में साइन इनवर्स का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स प्लस का वाई। साइन को इधर लिया, ये इनवर्स है ना, आप ऐसा करिए इनवर्स को चेंजिंग कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा, तो साइन यू बराबर में आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का डिवाइडिंग में एक्स प्लस का वाई। ये तो आपको करना ही है। आप इसका क्या करेंगे, आप देखिए एक्चुअली में ये जो आ चुका है ना, अब इसमें आप ये साइन यू, आप आयलर थ्योरम देख चुके हैं।
अगर आप आयलर थ्योरम देख चुके हैं तो मैं आपको बता दूं आयलर थ्योरम क्या कहता है कि x इंटू डेल यू बट्टा में, यहाँ पर भी लिखा हुआ है लेकिन आप भी में देखिए, मैं ये क्या दिखाना चाहता हूँ, ये x इंटू का डेल वी बट्टा का डेल x प्लस y इंटू का डेल वी बट्टा का डेल y बराबर में एन यू एन भी। ये आपको जो है ना ये चीज, ये फार्मूला आपने आयलर थ्योरम का यू में हुआ तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये चीज आपको, अगर ये साइन यू है, हमने इसका एक नाम कर दिया, मैंने इसे बोल दिया भी, क्या बोला भी, लेट कर लिया, इज अ लेट। ओके, आप इसे लेट कर चुके हैं तो फाइनली आप मुझे ये बताइए कि एक चीज है, आप यहां पर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो आप बोलिए भी इज होमोजीनियस फंक्शन। ये चीज आपने मेंशन कर दिया, ये आपको होमोजेनियस फंक्शन है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात कर लूं, मतलब ऑर्डर, अब डिग्री की बात करें तो कितना होगा, पावर 2 है, पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है। आप इसको एक काम और भी कर सकते थे, ऊपर वाले में से आप x कॉमन ले सकते थे, ऊपर वाले में से, एंड आप इस नीचे वाले में से भी आप x कॉमन ले, इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेकर, और 5y बटा x ऐसा आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं ये चीज कि ये x स्क्वायर ऊपर y स्क्वायर है, नीचे में x प्लस y है, ऊपर कितना पावर है 2 है, नीचे पावर कितना 1 है, आपको सिंगल पावर आपको होगा 1। मतलब आप ऑर्डर की बात कर लें तो ऑर्डर आपका कितना है 1, एक ऑर्डर का, ये चीज हो चुका है। ओके, अब यहां पर ऑर्डर अपना पता हो चुका, अब दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर ऑर्डर जो काम करता है, ये जो n लिखा हुआ है, ये n यहां पर n की जगह पर 1 आ जाएगा। भी का जो लेट है आपको वो कर लीजिएगा। चलिए बाय हम लिख दूं आयलर। अब आयलर साहब के हिसाब से चलते हैं तो आपको यहाँ पर आयलर थ्योरम क्या कहता है वो देखो, तो यहाँ पर आप थ्योरम लिख लीजिए, थ्योरम। तो आयलर थ्योरम जो कहता है आपको x इंटू का डेल वी बट्टा का डेल x लिख चुके थे अपन यहाँ पर, प्लस y डेल वी बट्टा का डेल y बराबर में n के जगह पर 1 इंटू का v मतलब साइन u, ये v, ये 1 लिखा हुआ 1। ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आपको डेल वी बट्टा में डेल एक्स चाहिए, भी बराबर में हमारे पास है साइन यू, तो आप यहां पर भी का डेल वी बट्टा में डेल एक्स बराबर में साइन यू का कॉस यू डेल यू बट्टा का डेल एक्स। एंड अगर मैं इसका वाई में बात कर लूँ तो डेल वी बट्टा का डेल वाई, तो ये कॉस यू लिखिएगा और डेल यू बट्टा का डेल वाई। अच्छा, ये दोनों एक्स लिखा चुका है, डेल एक्स। अब इसको पुटिंग लिख दीजिए यहाँ पर, पुटिंग इन फर्स्ट, मैं पहला इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो आप देखिए इसमें x लगा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं है। x डेल वी बट्टा का डेल x का मान कॉस यू डेल यू बट्टा डेल x प्लस y इंटू का डेल वी बट्टा का डेल y बराबर का डेल यू बट्टा डेल y है। अब बराबर में साइन यू लिख दीजिए, यहाँ पर साइन यू जो है वो मेंशन कर दीजिए। सबका कॉस कॉमन ले लीजिए, x डेल यू बट्टा का डेल x प्लस y डेल यू बट्टा का डेल y बराबर का, ये इसके डिवाइड में गया तो ये tan u, ये आपको क्या था प्रूफ करना था। तो चलिए ये अपना हो चुका है। आप इसका क्या करिए, एक छोटा सा काम है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए ये आप क्या है, स्क्रीनशॉट काफ़ी आसानी से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे इसमें देख लेंगे, राइट। तो देखिए हो चुका है, यहाँ से आप आगे इस पॉइंट से आप आगे लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। ये तो ये का इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है भाई, आप एक को भी नहीं छोड़े। अगर बना हुआ है तो रिवीजन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बना होंगे, मुझे मालूम है। तो वही क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट होता है जो आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा क्वेश्चन सब होता है, वही सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ है, मैं अगला क्वेश्चन को इसमें क्या करता हूँ, आपको सॉल्व करके देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है, देखिए आपको बहुत ही मरतब पूछा होगा। देखिए कहता है क्या, u बराबर में कॉसेक इनवर्स अंडर रूट x का पावर हाफ है। तो ये चीज दिया गया है, तो आपको कहता है सो डैट दिखाइए कि आपको ये बराबर में इतना है। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन, और 21 के लिए भी आई है, हो सकता है आपको इस बार 21 में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का अच्छा से अच्छा तैयारी कर लेना। तो देखिए सॉल्यूशन,
अगर इसके सॉल्यूशन की बात कर ले तो अच्छा एक चीज है, ये कॉसेक इन्वर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आपको कि कॉसेक इन्वर्स में क्या करिएगा, पहले तो इन्वर्स को हटाइएगा तब खेल खेलिएगा, तो हटाइए इन्वर्स। तो आप ऐसा कर लीजिए, ये u बराबर में कॉसेक इन्वर्स, इसको उठा के इधर लाइए, तो कॉसेक u बराबर में अंडर रूट x का पावर हाफ प्लस y का पावर हाफ, डिवाइडिंग में जो चलेगा 1/3 और y का पावर में 1/3। ये चीज आपको क्या हो चुका है, यहां पर आपको आ चुका है। आप बताइए, इसका आप एक काम कर सकते हैं, इसका एक काम ये कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग करके आप इसे हटा सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए मैं लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या चीज, बोथ साइड, मतलब हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग करने से क्या रिजल्टेंट मिलेगा, देखिए मिलेगा रिजल्टेंट, मिलेगा ये मिलेगा आपको यहाँ पे कि अच्छा ये चीज है, बोथ साइड है, तो यहाँ पर आपको कॉसेक स्क्वायर यू हो जाएगा। अच्छा इसका ये हट जाएगा ना, ये फायदा हो गया। तो x का पावर हाफ, y का पावर हाफ और x का पावर 1/3, y का पावर में 1/3। अगर आप इसकी बात कर, अच्छा एक चीज है, कॉसेक स्क्वायर है, इसे 1/sin स्क्वायर यू लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन बन जाएगा। और यहाँ पर x के पावर में 1/3 है, y के पावर में 1/3 y, एंड यहाँ पर भी x के पावर में 1/2, y के पावर में 1/2। अगर आप इसको पलटी मार दे तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर यू बराबर में क्या ले सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर यू बराबर में आप ले सकते हैं, ये पलटी मार देंगे तो x का पावर 1/3, y का पावर 1/3, ये वाला पार्ट आपको नीचे आ जाएगा। तो x का पावर में 1/2, y के पावर में 1/2। अगर आप इतना कर चुके हैं तो क्या करें, साइन स्क्वायर निकल ही चुका है और आपको ये चीज आ चुका है। तो एक चीज है ना, आपको अपने को यू वाला चक्कर मारना, यू और भी का खेल होगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूं ना, ये करिए, इसे लेट कर लीजिए भी, मतलब से, या फिर लेट लिख दीजिए मतलब आपको जो है ना भी बराबर में साइन स्क्वायर का यू, ये चीज अपने मैंने मतलब अपन मेंशन कर चुके यू है। अब यहां पर आप बोल भी इज होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अच्छा इसके ऑर्डर की बात करना अपने को, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर निकाली तो 1/3 ऊपर में, नीचे में 1/2, 6 लघुत्तम, 2 का 2 माइनस का 3, -1/6, -1, ये इनका काम करेगा, इनका काम करेगा ना, ये बिल्कुल इनका काम करेगा। आप ये बताइए एक से ये आयलर थ्योरम, बाय आयलर थ्योरम जानते हैं ना आयलर थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो इससे अपन क्या कर चुके हैं, पहले तो आप इसे भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, यहाँ पर आयलर थ्योरम का यूज करते हैं ना, बाय ये क्या लिखा रहा, आयलर थ्योरम ना, बिल्कुल बाय आयलर्स थ्योरम। अगर इसकी बात कर लेना तो ये जो फार्मूला होता है वही जनरली जो फार्मूला आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नई चीज यहाँ पर होने वाली नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं, x इंटू डेल वी बट्टा का डेल भी में लिए हुए ना, डेल वी बट्टा का डेल x, y इंटू का डेल वी बट्टा का डेल y बराबर का साइन स्क्वायर का u। ये साइन स्क्वायर u क्यों, कोई जरूरी नहीं है इसके, आप इसको ऐसा करिए मिटा दीजिए, साइन स्क्वायर यू की अभी जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि हम लोग लिखेंगे एन बी, एन की जगह पर ये और बी की जगह पर साइन स्क्वायर यू, मतलब एक्स डेल वी बट्टा का डेल एक्स प्लस वाई इंटू का डेल वी बट्टा का डेल वाई बराबर का -1/6 भी के जगह पर साइन स्क्वायर का यू। ये चीज अपना आ चुका है। अब देखिए ये चीज आ चुका, अगर प्रूफ में देखें तो ये वाला चीज हम लोग जानते हैं, देखिए ना ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसे क्या करिए भी में लिख दीजिए। अगर आप इसे भी में लिखिएगा, आप जानते हैं इसका n इंटू एन माइनस 1 इंटू भी होता है ना फार्मूला, वही फार्मूला लिखिए। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके, फ्यूचर में काम देने वाला है। और यहाँ पर क्या करिए कि एक्स स्क्वायर डेल 2u बट्टा का डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2v बट्टा में, सही चल रहा है ना, डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2v बट्टा का डेल वाई का स्क्वायर बराबर का n इंटू एन माइनस 1 इंटू का भी। पुट करिए इसमें, अच्छा ये मान निकालेंगे, डोंट वरी, बट यहाँ पर n का मान पुट करके कुछ रिजल्टेंट ले आते हैं और बाद में इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है।
अरे यार भी ना, ये भी होगा, भी में हम लोग ले रहे हैं 2xy डेल 2b बट्टा में डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2b बट्टा में डेल y का स्क्वायर बराबर का -1/6 गुने का -1/6 माइनस का 1 बराबर भी साइन स्क्वायर u, साइन स्क्वायर का u। आप यहां पर लिख दीजिए, ये -1/6 से गुना कर दीजिए 1 बट्टा का, अच्छा पहले इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, लघुत्तम खेलिए अंदर में 6 - 1 - 6 माइनस का 7 बट्टा में 6 साइन स्क्वायर का u। अगर आप फाइनली बात कर ले तो प्लस का 7 बट्टा का 36 साइन स्क्वायर का u। आप इसे इक्वेशन 2 मान ले, समीकरण 2, आप इसे इक्वेशन 2 मान चुके हैं। अब मैं इस इक्वेशन की मदद से 1 और 2 दोनों की मदद से काम करेंगे। देखिए ये 1 का जो है ना इस्तेमाल हमें आगे काम करता, बट 2 भी जो है ना, अभी तो हमको इसका मान चाहिए ना, u में चाहिए मान। तो आप ऐसा करिए, यहाँ से 1 की बात कर ले तो 1 में ये चीज है जरूर, मतलब x इंटू डेल वी बट्टा में डेल एक्स, मतलब भी जो दे चुका डेल वी बट्टा का डेल एक्स आप निकाले यहाँ से। भी बराबर में अपने को क्या पता है, साइन स्क्वायर का u, ये आपको मालूम है ना बिल्कुल। तो आप यहाँ पर चूंकि आपको हमको पता था, हाँ भी बराबर में साइन स्क्वायर, डेल बी बट्टा का डेल एक्स बराबर में साइन स्क्वायर का u, मतलब 2 साइन u और इंटू का कॉस u और डेल u बट्टा का डेल एक्स। भाई साहब इसमें डेरिवेटिव चल रहा पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे काम हो रहा है, कुछ नया काम नहीं करेंगे, x के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, डेल वी बट्टा का डेल एक्स बराबर में साइन 2u का फॉर्मूला बन चुका है, ये डेल u बट्टा का डेल एक्स। सिमिलरली y के साथ काम करेंगे, एंड y की बात कर ले, डेल u बट्टा का डेल y बराबर, अच्छा y के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं ये, तो आप यहां पर 2 साइन u लिखिए, 2 साइन u cos u और ये डेल u बट्टा का डेल y, वापस से रिजल्टेंट मिल जाएगा यहां से साइन 2u, और अपने को मिल चुका है डेल u बट्टा का, मिटा दे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, डेल u बट्टा का डेल x, ये मिल चुका। याद रखें ये भविष्य में काम देने वाला डेल u बट्टा का डेल y, और ये काम देने वाला, ओके। तो आप इसे याद रखेंगे यहाँ पर। फिलहाल देखिए, फिलहाल मैं एक छोटा सा काम और कर देता हूं, देखिए क्या कर दे इसको, क्या कर दे। अच्छा एक चीज है, अगर आप इक्वेशन 2 में चाहिए तो ये चाहिए, मतलब इसका अगेन डिफरेंशिएशन इसका नाउ वापस से हमको बड़ा वाला चाहिए ना, बड़ा वाला डेल इसका डिफरेंशिएट करिए इसका, तो डेल 2b बट्टा का डेल x का स्क्वायर बराबर का आप बोलेंगे यहाँ पर, अच्छा u इंटू बी, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, करिए, साइन 2u को रहने दीजिए, यहां तक तो ठीक है, डेल u का डेल 2u बट्टा का डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u बट्टा का डेल एक्स को रहने दीजिएगा, साइन 2u का देखिए 2 गुना में, अगर डिफरेंशिएशन में जो गुना में होता है वो एंगल में जो 2 है वो आपको गुना में आ जाएगा, लेकिन u का डेल u बट्टा का डेल एक्स ये भी काम करेगा, तो 2 cos 2u और आप लिखेंगे डेल u बट्टा का डेल एक्स। अगर इसकी बात कर लेना तो ये आपको होल स्क्वायर में चेंजिंग हो जाएगा, साइन 2u डेल 2u बट्टा का डेल एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 cos 2u और अपने को आ चुका है डेल u बट्टा का डेल एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली ये डेल 2b बट्टा का डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। अगर मैं आगे इसमें निकालूंगा y के रेस्पेक्ट में तो क्या हो, तो आप यहां पर अगेन निकाल लीजिएगा डेल 2u भी बट्टा में डेल y का स्क्वायर। अगर आप ये काम करते हैं तो देख लीजिए आपको y वाला कौन है, ये वाला y वाला है ना, ये इस पर अपने को काम करना है, डेल u बट्टा का डेल y बराबर का साइन 2u और डेल u बट्टा का डेल, चलिए इस पे काम कर लीजिए ना, तो डेल 2u बट्टा में डेल y का स्क्वायर। एक चीज है, अगर ये भी में लिखा हुआ था तो ये भी में होना चाहिए, यस, ये इस चीज पे थोड़ा ख्याल करिएगा, डेल 2b बट्टा में ये वाला पार्ट था ना, साइन 2u को रहने दीजिए, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नहीं दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लिखेंगे डेल u का स्क्वायर डेल x, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो डेल y, 2 चीज है, यहां पर 2 वैल्यू आ गया, नहीं तो दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई मुश्किल नहीं है, ये साइन 2u डेल 2y का स्क्वायर,
एक चीज नहीं समझ में आया, ये हम लोग काम किए थे डेल यू बट्टा में डेल वाई का, तो ये एक्स कैसे बन गया? मैं भी तो बोलूं, ये गड़बड़ क्या हुआ? वाई ना, वाई, तो ये आपको ये नहीं बनेगा। यस, थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ कर देता, तो ये आपको डेल वाई का स्क्वायर बन जाएगा। यस, हाँ ये क्लियर है अपना। आगे 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 इसमें हम लोग काम करते हैं। ये इस चीज को तो अपन ले चुके हैं और इसको भी ले चुके हैं। आप क्या करिएगा, यहाँ पर डेल यू बट्टा का डेल वाई को रहने दीजिएगा और साइन टू यू का 2 कॉस टू यू, डेल यू बट्टा का डेल वाई। यस, अब आ चुका है ना, बिल्कुल। डेल टू बी बट्टा का डेल वाई का स्क्वायर बराबर का साइन टू यू, और अपने पास है डेल टू यू बट्टा का डेल वाई का स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ करिए 2 कॉस टू यू डेल यू बट्टा में डेल वाई का होल स्क्वायर। अब मजेदार है। अब एक चीज मिसिंग है, वो क्या चीज है? देखिए देखिए देखिए, ये वाला पार्ट को निकालना पड़ेगा। तो मैं इस वाले पार्ट को निकाल लूं? बिल्कुल निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अच्छा आगे करके इसको निकालेंगे तो तभी तो कुछ काम करेंगे। तो मैं यहां पर से फिर क्या काम कर लूं? डेल टू भी बट्टा में डेल एक्स इंटू का डेल वाई था, यही था ना? देख लीजिए एक मरतबा, यही होगा, है ना? इसको निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? देख लीजिए, ये डेल है ना, डेल बट्टा का डेल एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेल टू बी, वापस से डेरिवेटिव लिखना, डिफरेंशिएशन करना, मतलब पार्शियली डेरिवेटिव पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से, और यहां पर डेल वाई लिखना है। मतलब आपको जो है यहां पर इज्जत के साथ इसको नोट करिए, और इस डेल बी बट्टा डेल वाई का मान आप निकालिए। कहां से लाइएगा? देखिए, तो ये निकाल चुके हैं ना, साइन टू यू और ये वाला पार्ट डेल यू बट्टा का डेल वाई, डेल यू बट्टा का डेल वाई लिखिए। मैं आपको बता दूं, इसका आपको डेरिवेटिव यू इंटू भी तो लगे, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली हो, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है तो यू वाई वाला तो अब कांस्टेंट होता है, वो तो आपको भी पता है। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, हाँ ये साइन टू यू है ना, इसको बाहर करिए पहले, साइन टू यू को बाहर। अच्छा, डेल यू बट्टा का डेल एक्स है, मैं बात कर लूं इसका वाई एक्स के रिस्पेक्ट में है ना भाई, तो डेल टू यू बट्टा का डेल ये एक्स वाई, डेल एक्स डेल वाई, ऐसा रिजल्टेंट आने वाला है। हाँ बिल्कुल, प्लस अब मैं यहां पर करूंगा डेल यू बट्टा का डेल वाई, रहने दूंगा ये साइन का 2 कॉस टू यू, यू का डेल यू बट्टा का डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में है। यस यस यस, सही है। 2 कॉस टू यू आपको डेल यू बट्टा का डेल एक्स, ये तो ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। साइन टू यू, हाँ मुश्किल नहीं है। मैं अभी इसको जो है ना क्या कर ले, डेल टू, अच्छा इसको कुछ नहीं कर सकते अपन, डेल टू यू बट्टा का डेल एक्स डेल वाई रहने दीजिए, ये आपको होल स्क्वायर के साथ लिख दीजिए। 2u दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है यार, डेल यू बट्टा का डेल एक्स है, सेम नहीं है, डेल यू बट्टा का डेल वाई है, सेम नहीं है, अलग अलग है। अब मैं इसको पुट करूंगा। अच्छा, ये तो इक्वेशन 1 में तो हो ही नहीं सकता, इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए अपन क्या काम करेंगे? इक्वेशन 1 के लिए ऐसा करिए ना, फ्रॉम फर्स्ट, देखिए ये थोड़ा बड़ा होता है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, 2021 के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है आपके 2021 में आ जाए। फ्रॉम वन भाई कहाँ, 1 को तो मिलना पड़ेगा उस 1 से, ये अपना 1 है, यहां पे मान, यहां पर मान, -1 बट्टा में 6 से साइन स्क्वायर यू। चलिए मैं फ्रॉम 1 से आ जाऊं ना, तो x डेल वी बट्टा का डेल एक्स, इसका तो मान मुझे पता होना चाहिए, तो मैं आपको देख लेता हूं डेल वी बट्टा का डेल एक्स का मान कितना है। ये वाला है, साइन टू यू डेल यू बट्टा का डेल एक्स, साइन टू यू डेल यू बट्टा का डेल एक्स प्लस वाई इंटू का डेल वी बट्टा का डेल वाई, और उसका मान होना चाहिए साइन टू यू
डेल यू बट्टा का डेल वाई। अगर ये मान होगा सही, बिल्कुल देख लीजिए, अब मैंने यही काम किया था। ये देखिए ये डेल वी बट्टा का डेल वाई का मान है ना, फ्रॉम फर्स्ट से अपन आए थे, अपना फर्स्ट में ये था बराबर में -1 बट्टा का 6 साइन स्क्वायर यू, बराबर का -1 बट्टा का 6 साइन स्क्वायर का यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये साइन टू यू को कॉमन लेके इसको भेज दीजिए, एक्स डेल यू बट्टा में डेल एक्स प्लस, अच्छा ये चीज अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ता है लेकिन दूसरा वाला इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब। मैं ऐसे मिटा दिया और अपने को आ चुका डेल यू बट्टा का डेल वाई बराबर में -1 बट्टा का 6, ये इसके डिवाइड में आया तो अच्छा साइन स्क्वायर यू है ना, साइन स्क्वायर यू है ना, रहने दीजिए, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना। साइन 2u को नीचे लिखिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वही चीज है, स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 छक्के 12 -1 12, ये 10u, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। देखिए ना, अगर आप ये दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करिएगा ना तो ये दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वाला जो अभी चीज जो निकाले ना, ये चीज वहां पे जरूरत पड़ेगा, मतलब फ्यूचर का काम है, पहले कर लिए, यही चीज है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका मतलब 2 इक्वेशन अपन चलते हैं, तो यहां पर दूसरा इक्वेशन, ओके। ओ लाइट थोड़ा सा जा चुकी है, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना। तो अपन क्या कर चुके इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या है, देखिए इक्वेशन 2, अपना इक्वेशन 2 है ये चीज, एंड देख लेते कहां पे गया इक्वेशन 2, ये 1 है एंड ये वाला 2 है, ये पार्ट 2 है अपना। मैं इसमें एक्स स्क्वायर ये मान काफी इज्जत के साथ, काफी रेस्पेक्टफुल्ली आपको पुट करना, वरना गड़बड़ हो सकता है। तो इक्वेशन 2 से आप आएंगे तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब बाकी जितने पार्ट है आपको ये जो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से आने के बाद इसका मतलब है कि ये वाला मान आपको पुट करना पड़ेगा, नहीं डेल 2 बेटी ये वाला पार्ट आपको पुट करना, मतलब आपको साइन 2u डेल 2u बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर, मतलब आपको यहां पर लिख दीजिए साइन 2u डेल 2u बट्टा का डेल एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, आगे क्या है, आगे आपको देखना पड़ेगा, छोटा सा काम कर लेते हैं। तो फाइनली हम क्या कर चुके, ये नोट कर चुके, ये लिख चुके, बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ता था। तो देखिए आपको ये काम करने के बाद देखिए क्या फायदा आपको होने वाला है। यहाँ पर से ये एक्स स्क्वायर ये चीज है ना, मैंने मान पुट कर दिया, यहाँ पर भी ये मान पुट किया। सिमिलरली जो मान आपको ये निकाले हुए थे ना, ये इक्वेशन 2 के लिए ये मान निकाले हुए थे, तो यहाँ पर अपन पुट कर दिया। एंड आप देखिए यहाँ पर ये मान भी अपन क्या कर दिए, y वाला पुट कर दिए। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 2 से 7 बट्टा का 36 इक्वेशन 2 में ही मौजूद है, आप वहां देख ले अवश्य। तो ये चीज अपन कर दिया। अब देखिए मैं बात कर लू ना, साइन 2u, सब में से साइन 2u कॉमन लीजिए, यहाँ पे एंड यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, ये कॉस है भाई, साइन 2u वाला कॉमन लीजिए। अगर साइन 2u लीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर के साथ गुना में आ जाएगा डेल 2u बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर, ओके। और ये 2 cos 2u है, क्या है 2 cos, इसको रहने दीजिए ना। यहां पर देखिए अच्छा मैं इस चीज को आपको इधर कर देता हूं, अब दिक्कत नहीं होगी आपको देखने में। यहां पर देखिए ये 2xy के साथ यहां पर गुना हो जाएगा, तो आप जरूर लिखिए ये 2xy डेल 2u बट्टा में डेल x डेल y, ये हो चुका है, प्लस डाल देंगे, फिर साइन 2u वाले को अकेला करेंगे, वाई स्क्वायर डेल 2u बट्टा में डेल y का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट डालिए साइन 2u यहां लिखिए। ये एक स्टेप का टोटल बराबर 7 बट्टा 36 था, इसलिए अब मैं बराबर लिखकर काम करूंगा, जो मैं बराबर यहां दूंगा क्योंकि इस स्पेस में नहीं आने वाला है। अगला जो ये 2 cos 2u कॉमन लीजिए, 2 cos 2u कॉमन ले ले, यहां पर भी है, यहां पर अच्छा बहुत अच्छी बात है, 2 cos 2u आप कॉमन लीजिए पहले। अच्छा मैं बराबर यहां पर क्यों दिया, बराबर देने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए मैं आपको इसको क्या करता हूं, छोटा सा काम है मिटा देता हूं, यहाँ पे बराबर देने की आवश्यकता नहीं, सॉरी, क्योंकि हम तो अभी एक ही पार्ट का काम किया ना, अभी दूसरा पार्ट का अपन काम नहीं किया, वो कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट का क्या है, 2 cos 2u अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो देखिए अगर आप कॉमन ले लेते हैं ना यहाँ पर 2 cos 2u, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर देखिए क्या आ जाएगा, आप ही सोचिए, एक्स स्क्वायर डेल u बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर, राइट।
फिर यहाँ पर ये 2xy के साथ यहाँ पर आ जाएगा गुना में ना, तो आप या मैं ये इस जगह पे लिख दूं 2xy, ये वाला, ये तो कॉमन में ये वाला पार्ट, डेल u बट्टा का डेल x और फिर ब्रेकेट डेल u बट्टा का डेल y, राइट। ये काम आपने किया। मैं यहाँ पे ब्रेकेट डाल दूं, बिल्कुल डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुक जाइए, ये वाला की बात कर लीजिए, वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट डेल u y बट्टा में डेल y का स्क्वायर, यहां तक तो ठीक चल रहा भाई। अब बराबर का 7/36, अब ये लिखना था, ठीक है, साइन स्क्वायर का u। मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। इतना तो कर लिया अपन, आगे हम लोग क्या कर ले, आगे तो कुछ करना ही पड़ेगा, बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साइन टू यू तो इस चीज को इधर भी। अच्छा ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये तो अपना अकेला हो चुका है। एक्स स्क्वायर डेल टू यू बट्टा में ये डेल 2u बट्टा में डेल y का डेल x का स्क्वायर है, प्लस का 2xy है, डेल 2u बट्टा में डेल y डेल x इंटू का डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u बट्टा में डेल y का स्क्वायर इंटू का साइन 2u। ये प्लस वाले को मैंने इधर भेज दिया, तो अब बराबर का 7/36 साइन स्क्वायर का u, और ये माइनस का ये टोटल, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, इसके लिए तो दिक्कत ले ही नहीं है। 2 cos 2u, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी का, तो a का मान ये टोटल x इंटू डेल u बट्टा का डेल x प्लस y इंटू ये डेल, ये वाला b है ना, डेल u बट्टा का डेल y। इस गली में दिख रहा होगा आपको, मैंने कहा क्या, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये तो ठीक है, यही तो मान निकालना था, बट ये साइन 2u को हम लोग क्या कर ले, साइन 2u को इसके डिवाइड में भेज सकते ज़्यादा से ज़्यादा। ये फ्रॉम इक्वेशन 3 से आ जाते हैं। अगर फ्रॉम 3 का वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पर, भाई 3 तो देख लो, ये 1/12, ये वाला मान यहाँ पर -1/12 tan u, -1/12 tan u याद रखेंगे, और ये तो डिवाइड में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डेल 2u बट्टा में डेल x का स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, और यहाँ पर प्लस का इंटू 2 डेल 2u बट्टा में डेल x डेल y एंड y स्क्वायर डेल 2u बट्टा में डेल x डेल y का स्क्वायर। ये साइन 2u था। अगर मैं बात कर लो इस चीज को, इसके डिवाइड में गया तो 7/36 साइन स्क्वायर का u है। अच्छा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले यहाँ पर भी पुट कर लेते हैं, तब इसके डिवाइड में भेजते, पहले अभी रुक जाते थोड़ा सा शब्द करते, थोड़ा सा इंटू का साइन 2u, अभी रहने देते हैं, बाद में इसमें देख लेते हैं। ये 7 कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट मिलेगा ना भाई, साइन स्क्वायर का u आने दीजिए पहले, 2 cos 2u, यहाँ पर -1/12 साइन स्क्वायर u था, tan u का स्क्वायर। एक चीज है, अब अपना काम बन जाएगा, देखिए तो सही है, ये साइन स्क्वायर का तो u है, साइन 2u अब इसके डिवाइडिंग में जाएगा, तो ये अच्छा है। अगर यहाँ पर भी भेज दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर पहले भी भेज दी तो एक स्टेप थोड़ा सा हम कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर साइन 2u आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन 2u आ जाएगा, यहाँ पर से गायब हो चुका है। हाँ, अब देखिए ना, मैं अब आपको समझा दूं, ये तो सिमिलरली 7/36 ये साइन स्क्वायर का u 2 साइन u इंटू का कॉस u, डिवाइडिंग में ये साइन, यार ये कहाँ से हो जाएगा, नीचे वाला नहीं टूटेगा, नीचे वाला टूटेगा, ऊपर वाला नहीं टूटेगा, कमाल की चीज़ है। ऊपर में तो सेम टू सेम रहेगा साइन स्क्वायर का u, नीचे में 2 साइन u इंटू कॉस u, ये स्क्वायर से ये वाला पार्ट कैंसिल, माइनस का 2 cos 2u बट्टा में साइन 2u है ना। आप ऐसा करिए, ये cos 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा, ये माइनस का 2 cot थीटा बन जाएगा, ये तो
कॉट थीटा बन जाएगा। कॉट थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं 1/tan थीटा। ये कॉट थीटा बना तो मैंने लिख दिया 1/tan थीटा। थीटा का मतलब 2u, और ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और tan स्क्वायर u। देखिए ना, लोचा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। 7/36 भाई 72 लिख देते ना डायरेक्ट, कितना स्टेप ले चले। 7/36 दूनी 72 tan u। एक चीज है माइनस 2 से ये कट गया 72, 2 से अगर ये कटेगा तो कितना होगा 72 हो जाएगा ना। 1/72, 72 दूना 144 tan स्क्वायर का u ऊपर में tan स्क्वायर का u। अच्छा 1/tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है क्या? ये वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इस्तेमाल करिए इसका। पलटी मार के ये 1/tan 2 है ना, पलटी मारिए ऊपर भेज दीजिए 1 माइनस का tan स्क्वायर 2 थीटा सॉरी u बट्टा में 2 tan u। ये 2 से काट चुके 72 इंटू का tan स्क्वायर u अपने पास पहले से मौजूद है। ये मंजिल कहाँ अपनी है वो देख लेते हैं। 1/72 कॉमन ले लीजिए, ये tan u। ऐसा करते हैं ना, tan u भी कॉमन ले लेते हैं। हाई ये तो कॉमन में दिक्कत क्या है, tan u भी निकालिए। 7 माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर 2u। यार ये 2 नहीं होगा, डायरेक्ट u होगा। फार्मूला गड़बड़ हो जाता है। और 2 tan है ना, तो 2 तो रहेगा भाई आपको यहाँ पर। स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो चुका है, नीचे में 2 है तो 2 तो यहाँ पे tan u बाहर आ चुका है। 1/72 ये tan u, यहाँ पर आप क्या करें यहीं पर छोड़ दे क्या, या फिर गुना करके 7 दूना 14 माइनस का 1 13 और 7 दूना 14 माइनस 1 13 प्लस का माइनस से गुना हो गया tan स्क्वायर का u, ये बट्टा में 2, ये चीज़ है। चलिए ये चीज़ अपना आ चुका है। ओके, तो एक्चुअल में आपको जो प्रूफ करना था ये ऐसे प्रूफ नहीं करना था। देख लीजिए आपका प्रूफ जो है थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिया हुआ था, जो प्रूफ करना था ये ऐसा प्रूफ करना है तो ऐसे हम कर लेते, पहले भी कर सकते थे अभी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसा प्रूफ है वैसा करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये 1/72 है ना, तो इसको लिख सकते 12 छक्के 72। इस 6 से सिर्फ अंदर में गुना कर दीजिए, बाद बाकी सब वही है। आप ये काम पहले भी कर सकते थे, डोंट वरी, अभी भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करिए, या फिर आप आपका थॉट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ऐसा करिए tan u बट्टा में 12, tan u बट्टा में 12 लिखा हुआ था, और यहाँ पर 12 छक्के 72 ना, 6 तो अंदर भेज दिए होंगे, तो ये 13 प्लस, अच्छा मैं तो दोनों को 7 गुना करके लिख दूं, तो आप ऐसा लिख दीजिए 13 के बट्टा में ये 72 है, 6 दूनी का 12, 6 अंदर आया, 6 गुने 2 का ना, तो सेपरेट कर दिया 12 प्लस tan स्क्वायर u बट्टा में 6 दूनी 12, लघुत्तम हो गया। कैसे 6 इसके साथ भेजा, तो ये भी तो आप सोचिए ना, 6 कॉमन लीजिएगा तो 12 छक्के 72, ये नहीं हो जाएगा, वही चीज़ है। तो ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ओके, आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिएगा। ओके, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा कैप्चर हो जाए। इतना पे चलेगा ना, बिल्कुल इतना चलना चाहिए। आप यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक का हो गया होगा। अब देखिए आगे आप यहाँ से ऐसा करिए, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। अब यहाँ से आप आगे ऐसा करिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये क्या हो गया, यस, इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। ओके, एंड आगे हम बात कर ले तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट कोई भारी नहीं था, मतलब ये थोड़ा सिर्फ लंबा हो रहा था। ये चीज़ें आप यहाँ तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये अपना अंतिम पोजीशन यहाँ तक आ चुका है। ये क्वेश्चन लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मज़ेदार भी क्वेश्चन था। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है चौथा नंबर, u बराबर में f ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन है ना, और डिग्री आपको क्या n है, देन प्रूव दैट आपको ये करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है u बराबर में आप उसे ले लीजिए f ऑफ एक्स वाई, ये तो कर सकते हैं ना, जो दिया गया उसे आपने नोट किया। अब आयलर के अनुसार चलते हैं, तो अपना आयलर इक्वेशन क्या कहता है बताइए तो, बाय आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम देख लीजिए क्या कहता है, आयलर थ्योरम, राइट। अब देखिए ये कहता है आपको x इंटू डेल यू बट्टा का डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बट्टा का डेल वाई, ये अपना आयलर थ्योरम कहता है, ये बराबर होता है एन यू के। ओके, अब बोलिए इसका डिफरेंशिएशन, मैं बोल दूं डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब आपको फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, अच्छा यू इंटू भी लगेगा, एक्स को रहने दीजिए, डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू बट्टा डेल एक्स को आप यहाँ पे रहने दीजिएगा, और यहाँ पर आपको x का 1, ये कांस्टेंट है ना, x कांस्टेंट है, अच्छा सॉरी x मतलब, अच्छा यहाँ तो y है ही नहीं, y कांस्टेंट होगा ना, दोनों तो x से में लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको जो है ना, अब u इंटू भी लगा दिया, इसको रहने दिया इसका डिफरेंशिएशन, और इसको रहने दिया x का 1। अब यहाँ पर आपको देखिए ये आपको दोनों y में, तो y कांस्टेंट हुआ, ये डेल u बट्टा में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल x इंटू का डेल y आएगा, और क्या होगा, और n को रहने दीजिए डेल यू बट्टा का डेल एक्स। अब देखिए दोनों में आपको डेल यू बट्टा डेल एक्स कॉमन है, ले लीजिए, तो आपको x इंटू का डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर, ये चीज को आप रहने दीजिए, अपने पास ही रहने दीजिए, y डेल यू बट्टा में डेल एक्स इंटू का डेल y, और ये चीज है ना बराबर में आप जो है इसे कॉमन ले लीजिए। अच्छा कॉमन क्या ले सकते हैं, ये चीज है, और इसको उठा के लेकर भेजिए ना, तो n माइनस 1, देखिए ना ये n है, ये धरा हुआ तो -1 होगा ना, डेल यू बट्टा में डेल एक्स, ये बाहर आ चुका है। ये चीज आप इसे इक्वेशन मान सकते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 2 ले चुके हैं, अब अपना आगे काम बनेगा ये। ओके, आगे हम लोग का क्या काम बनेगा, अच्छा एक चीज है, यहाँ पर तो आपको डेल टू होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो ये चीज। एंड अब देखिए मैं अब बता दूं फ्रॉम इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 को ही, अच्छा ऐसा लिखते हैं ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, देखिए आप अगेन लिख देता हूं, अगेन डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली, क्या चीज, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी y, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट कौन है भाई, ये फर्स्ट है, इसका y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ना ये x वाला है, तो हम पहले भी बोल चुके x कांस्टेंट होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव में लिखा हुआ तो डेल x इंटू डेल y आ जाएगा, यहाँ पर आपको u इंटू भी लग जाएगा। ओके, फाइनली आप x को रहने दीजिए डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी, हाँ सही है, डेल एक्स इंटू का डेल वाई। कैसे सही है, देखिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव इसका करेंगे तो डेल टू यू डेल एक्स इंटू डेल वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं y प्लस, अब देखिए यहाँ पर y बाहर है तो यहाँ पे y बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर डेल यू बट्टा में डेल y होगा, तो डेल y का स्क्वायर होगा, देखिए तो डेल y का डेल टू यू, फिर आप डेल यू बट्टा में डेल y को रहने दीजिएगा, और y का आपको हो चुका 1 बराबर में n डेल यू बट्टा में डेल y। ये सिंपल चीज है ना, तो यहाँ पर आपको कोई खास मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये x, ये आप बोलिएगा डेल टू यू बट्टा में डेल x डेल y प्लस y, अच्छा ये चीज को आप रहने दीजिए, इस चीज को उधर भेज के कॉमन ले लेंगे। ओके, तो डेल टू यू बट्टा में डेल y का स्क्वायर बराबर का, ये आपको n माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपको ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो डेल यू बट्टा में डेल y। तो इस तरीके से अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसे इक्वेशन मान लेते हैं, कितना देखिए ना, 1 2 और ये 3। अब देखिए आप 2 और 3 को आप ऐसा करिए, 2 में आप इक्वेशन 2 में जो है x से गुना करिए, और 3 में जो है y से गुना करके जोड़ दीजिए फ्रॉम इक्वेशन। तो ये काम करिए, 2 में आप x से गुना करिए, देखिए ये x से गुना हुआ x स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये बराबर के उस पार है, तो बराबर के उस पार काम करेंगे। यहाँ पर y वाला देखिए, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y आ जाएगा, गुना करते इस साइड वाले को जोड़ देते, तो अपने पास आ चुका है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर है, बाद में है ये वाला पार्ट y मतलब एक्स वाई
कौन है 1, ये 2 है ना, एक्स वाई और डेल यू बट्टा में डेल 2u बट्टा में डेल एक्स इंटू का डेल वाई। सही चल रहा है ना? बिल्कुल। ये गड़बड़ आ गया क्या? डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स, जब ऐसा होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर था बराबर में, फिर प्लस इस वाले में गुना कर दीजिए y से, तो एक्स वाई डेल 2u बट्टा में डेल एक्स इंटू का डेल वाई। इधर सिंपल तरीका है। आप देखिए ये यहाँ पर आपको y से गुना किए थे ना, तो ये आपको वाई स्क्वायर और डेल 2u बट्टा में डेल वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाले में देखिए इस वाले पार्ट की बात कर लीजिए और इस वाले, तो इन दोनों में n-1 कॉमन है, डेल यू बट्टा में डेल एक्स कॉमन है, तो आप आसानी से कॉमन लेकर भी काम कर सकते हैं। हम ऐसा कहते हैं ना, बराबर में यहाँ पे लिखते हैं n-1 दोनों में कॉमन है, डेल यू बट्टा में डेल एक्स भी कॉमन था क्या? नहीं, दोनों अलग है भाई साहब। तो पहले वाले में x से गुना है तो x डेल यू बट्टा में डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बट्टा में डेल y। आप सोचे होंगे ऐसा कैसा हो गया? n-1 सबसे पहले इसमें कॉमन है, देख लीजिए ना, है इसमें पहले तो x से गुना किया तो x वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ये तो कॉमन में चला गया, और यहाँ पर y से गुना होगा तो ये वाला पार्ट कॉमन में, यहाँ पे y, तो ये अपना काम करेगा n-1, ये nu का काम करेगा। देखिए ना, इसके जगह पर इक्वेशन फर्स्ट से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये चीज़ n-1, ये चीज़, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना था। एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ था प्रूफ में, n-1 पहले बाद में u, n पहले, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।